बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल है, जो वजीफ़ा है, वो कुरानी अमल है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इसमें शिफा है, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, इसमें खैर व बरकत है। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम का एक हरफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। और ये ऐसी किताब है, इसमें दुनिया के भी फ़वाइद हासिल होते हैं पढ़ने वाले को, और आखिरत के फ़वाइद भी हासिल होते हैं। और इसमें जो गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए हिदायत है, इबरत है, नसीहत है। कुरान करीम की मशहूर सूरह कुरैश का अमल मैं आपके सामने पेश करूँगा। सूरह कुरैश हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कबीले के नाम पर रखी गई। आपका कबीला कुरैश था, कुरैश के नाम पे रखी गई। और कुरैश मुतवल्लियान काबा हैं, यानी काबा की हिफाजत की ज़िम्मेदारी, काबा की देखभाल, काबा की सफाई, ये कुरैश की ज़िम्मा थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा के मुतवल्लियों की ज़िम्मेदारी ली और फरमाया, कुरैश को मानूस करने के लिए, गर्मी और सर्दी में सफ़र करने के लिए उन्हें मानूस किया। फिर फरमाया, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस तुम अपने रब की इबादत करो जो इस घर का रब है, यानी काबा के रब की इबादत करो जो काबा का रब है। और फिर फरमाया, जब तुम भूखे थे तो हमने तुम्हें खाना दिया, और जब तुम्हें खौफ था तो हमने तुम्हें सलामती दी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में कुरैश के ऊपर जो इनामात अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाए, उन्हें भूख की सूरत में खाना दिया, डर की सूरत में खौफ को ख़त्म किया, इसका जिक्र फरमाया। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस सूरत के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर किसी को तंगदस्ती है, भूख है, अफलास है, फाकों पे चला गया है, तो इस सूरत को पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से रोज़ी अता फरमाएगा। और अगर किसी को डर है, दुश्मन का खौफ है, डकैती का डर है, डाके का डर है, कत्ल व गारत का डर है, चोरी का डर है, या कोई डर है, तो डर के वक्त, खौफ के वक्त इस सूरत को पढ़ना बेहद मुफीद है। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मसाइल में, हाजात में, मुश्किलात में, मकासिद में जब आप फंस जाओ, आपके मसाइल बढ़ जाएं, मुश्किलात बढ़ जाएं, हाजात बढ़ जाएं, और आपका कोई मकसद हल ना होता हो, तो आप इस सूरत को वजीफ़ा बना लो, इसका अमल शुरू कर दो। और अगर आपकी ख्वाहिशात हैं और आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, यानी आपकी नेक ख्वाहिशें हैं, नेक तमन्नाएँ हैं, आप चाहते हैं कि हमारा घर बड़ा हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारी शादी अच्छी जगह पे हो जाए, ये ख्वाहिश अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी तमन्ना है, तो अगर आपकी ख्वाहिशात हैं तो फिर भी आप इस अमल को करो। तो इस अमल का तरीका क्या है? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल को 101 मरतबा, यानी सूरह कुरैश को 101 मरतबा, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ शुरू करें। कोई भी टाइम आप रख लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भूख की वजह से नहीं मारेगा, आपके घर में गुर्बत नहीं होगी, आप तंगदस्त नहीं होंगे, आपको किसी किस्म का डर नहीं होगा, और आपके मसाइल हैं तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके मसाइल हल होंगे, आपकी हाजात पूरी होंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। और इस अमल को इशा के बाद पढ़ा जाए तो इसके ज़्यादा फ़वाइद हैं। वैसे आपके पास जो भी आपको टाइम ईजी लगे आप पढ़ सकते हैं। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमारा मुशाहिदा है कि जब कोई जलसा हो, जुलूस हो, कोई महफ़िल पाक हो, या बेटी की शादी हो, तो खाने में आपको खौफ हो कि खाना कम हो जाएगा, मेहमान ज़्यादा हैं, तो उस वक्त भी आप इस सूरत को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने में बरकत पैदा फरमा देगा, खाने में बरकत डाल देगा, और खाना काफ़ी हो जाएगा। और भी इसके बहुत फ़वाइद हैं। ये अमल आप करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ख्वाहिशात भी पूरी फरमाएगा, आपकी हाजात को भी पूरा फरमाएगा, आपके मसाइल भी हल फरमाएगा, और आपको वहाँ से देगा जहाँ तक आपका गुमान भी नहीं किया।